जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान और नाज़रीन सिलसिला है रोज़ा और सेहत। आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स को भी मदऊ करते हैं जिनका ताल्लुक डॉक्टर ईसा लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से होता है। उनसे हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, उनकी तशखीस के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से। आज हमारी कोशिश ये होगी कि एक तरफ तो जाहिर सी बात है कोरोना कोविड-19 जो है उसकी वजह से एक बेचैनी भी फैली हुई है। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी इस कौम को जो है इस वबा से निजात दिलाए। उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी बीमारियां होती हैं और आजकल लोगों में एक ज़्यादा ट्रेंड ये भी हो गया है कि लोग चाहते हैं कि घर से ही उनका टेस्ट हो जाए, बजाय इसके कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े या उनको लैब जाना पड़े। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जरासीम से बचे रहें। अगर लॉकडाउन की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, क्वारंटाइन की वजह से घर पे हैं तो किस तरीके से मुमकिन हो सकता है कि घर पे ही बुला के और ये टेस्ट करवा लिया जाए। नाज़रीन, अगर हम 8-10 साल पहले की बात करते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि बहुत बड़े बड़े लोग जो कि हॉस्पिटल्स के मालिकान हुआ करते थे, शायद उनके घरों पे आके ब्लड सैंपल लेके जाया जाता था और ये टेस्ट हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त कोई ये नहीं सोच सकता था कि जो लेबॉरेटरी के टेस्ट हैं उसको कलेक्ट करने के लिए कोई आपके घर भी आ सकता है। अब डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की सहूलियात ये हैं कि होम विजिट बहुत ईजी है, बहुत थोड़े से चार्जेस है नॉमिनल से। आपको जो भी टेस्ट कराने हैं आप ऑर्डर कर दें, डॉक्टर की स्लिप दिखा दें और उस स्लिप को देखते हुए जो फ्लेबोटमिस्ट होते हैं या पैथोलॉजिस्ट होते हैं, या अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिसका सैंपल लेना मुश्किल है, जिसके लिए बाकायदा डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो बाकायदा पैथोलॉजिस्ट भी चले जाते हैं। और तकरीबन बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि इंसान के घर पे ही टेस्ट हो सकते हैं। तो आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आपको ये बताते चलें कि हमारे जो इस सेगमेंट की पहली मेहमान है उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से इनका ताल्लुक है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोमा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रोमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरे आज के इस सेगमेंट के जो दूसरे मेहमान हैं बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, यानी आई स्पेशलिस्ट भी हैं और डॉक्टर ईसा लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में क्लस्टर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट भी देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छाबरिया साहब। थैंक यू। क्या हाल है डॉक्टर जयपाल? खैरियत से आप? जी। और आपको भी बताते चलें कि ये आप देख रहे होंगे नब्स जो है ना, ये एक जरीदा भी है, ये महाना जरीदा है और ये इसके मुदीर भी हैं डॉक्टर जयपाल छाबरिया जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये भी एक अच्छी कोशिश है लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देने की, जिसमें ये चीज़ें की जाती हैं। बहरहाल डॉक्टर रोमा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में तमाम वो टेस्ट जो कोई भी डॉक्टर लिख के देता है, क्या वो घर पे किए जा सकते हैं जाके? जी, पॉसिबल है घर पे ले जाना के लिए। आपको सिर्फ बुकिंग करानी होगी एक कॉल के ऊपर और हमारा राइडर वहाँ से जाके जो वह सेल्फ ट्रेंड होगा उसके लिए वो लेगा। जहाँ तक कोविड की बात है तो उसके लिए तो खैर हमारा पैथोलॉजिस्ट ही जाता है, लेकिन अदर देन दैट जो है जो टेस्ट है उसके लिए जो है आराम से आपको कोई भी मसला नहीं होगा कि आप आराम से जाके टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आराम से टेस्ट करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें अल्ट्रासाउंड की अभी सहूलियात इसमें नहीं है। हाँ, ब्लड टेस्ट सारे इसमें नहीं। अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने तो रेडियोलॉजी सुना है क्योंकि डॉक्टर फरा ईसा जो है उन्होंने मुझे बताया है और मैंने कुछ लोगों के टेस्ट जो है वो बाकायदा घर पे अल्ट्रासाउंड भी करवाए हैं। तो पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड चाहे जी वो चाहे होल एब्डोमेन का हो, KUB हो, यानी किडनी यूरेटर ब्लैडर हो, पेल्विस हो, ये तमाम अल्ट्रासाउंड जो है पोर्टेबल मशीन लेके पूरी टीम घर जाती है, सोनोलॉजिस्ट साथ होते हैं और वो बाकायदा घर पे भी कर रहे हैं। ये कुछ ब्रांचेस से वो हेड ऑफिस से अभी इतना वो हुआ है। हेड ऑफिस बेसिकली अभी ब्लड टेस्ट और कोविड वगैरह को ज्यादा अभी देख रहे हैं, उसको ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोविड टेस्ट जो है यानी कोविड-19 कोरोना का जो टेस्ट है वो भी मुमकिन है कि घर से दिया जा सकता है? बिल्कुल मुमकिन है, घर से लिया जा सके, इसमें भी कोई वो नहीं है। उसके लिए तो हमारा ट्रेन पैथोलॉजिस्ट ही जा रहा है टेस्ट लेने के लिए ना। अच्छा, और आप लोग
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सेगमेंट है रोज़ा और सेहत का, डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताबन से पेश किया जाता है। इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कोविड यानी कोरोना के टेस्ट के हवाले से। होम कलेक्शन किस तरह होती है, ब्लड सैंपल्स किस तरह लिए जाते हैं, इसके अलावा जो आँखों के अमराज होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, यानी कौन से ऐसे आँखों के अमराज हैं जिनकी वजह से आपकी बीनाई कमज़ोर हो सकती है, आपको नज़र आने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनका क्या इलाज होता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोमा सिकंदर जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल छाबरिया जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रोमा से बात हो रही थी होम कलेक्शन और जो ब्लड टेस्ट्स या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जो घर में किए जाते हैं उसके हवाले से, यानी किस तरीके से टीम आती है घर में, उसके बाद ये इलाज कर रही होती है या ये जो सैंपल्स दिए जा रहे होते हैं। डॉक्टर रोमा, मुझे बताइएगा कि कोरोना के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। लोगों के अभी तक ये समझ में नहीं आता कि जो कोरोना की टेस्टिंग होती है आया वो खून से की जाती है, वो किस चीज़ से की जाती है? बेसिकली जो खून से की जा रही है वो स्क्रीनिंग है, वो डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक के लिए ना आपको एक तरह का स्वाब लेना है। अब स्वाब का ये है कि लोग इसी में कंफ्यूज है कि स्वाब भी क्या खून से लेते हैं, तो स्वाब खून से नहीं लिया जाता। स्वाब बेसिकली एक समझे जैसे कॉटन बड होता है उस तरह का एक बहुत पतला सा स्टिक होता है प्लास्टिक का, जिसको हम या तो नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल को हम सीधा सीधा नाक के अंदर, आपके दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर से आप अंदर तक लेके जाते हैं और जस्ट आपने सिर्फ उसको उसके अंदर एब्जॉर्प्शंस जो आपकी नाक की सिक्रीशंस उनको एब्जॉर्ब करवाना है। विद इन 2 to 3 सेकंड आप उसको वापस ले लेते हैं। और अगर किसी के नाक में कोई प्रॉब्लम है, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई उसकी हड्डी बढ़ी हुई है, कोई उसका ऑपरेशन हुआ है या इवन कोई पॉलिप है, तो फिर उसके लिए हम ऑल्टरनेटिवली एक ओरोफेरेंजियल तो आपने टॉन्सिल्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे आप टॉन्सिल्स के लिए मुंह के अंदर से एक स्वाब लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम कोविड-19 के लिए करते हैं। बाकी जो हम खून से कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उस पर अगर पॉजिटिव आ भी रहा है तो देन यू हैव टू गो फॉर कोविड-19 PCR, जिसको आप RT-PCR कहते हैं, रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक। अच्छा, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर नहीं करते? नेगेटिव से ये होता है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो किसी और बीमारी की वजह से भी नेगेटिव शो करती हैं और किसी और बीमारी की वजह से पॉजिटिव भी शो करती हैं, तो वो रिलायबिलिटी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ब्लड टेस्ट में रिलायबिलिटी नहीं है, ब्लड टेस्ट पे रिलायबिलिटी नहीं है। आपको रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो इसका स्वाब है, आइदर वो फिर नेजोफेरेंजियल स्वाब होगा या ओरोफेरेंजियल स्वाब होगा, तो आपने वही करवाना है इसके लिए क्या है। और दूसरी बात ये कि अब ज़्यादातर लाइक जैसे अगर आपको सिम्टम्स हैं या आप किसी ऐसे पेशेंट से मिले हैं तो फिर आप अपने आप को क्वारंटीन तो आइसोलेट में तो आप ऐसे ही कर लें ना, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आप अपने किसी घर के कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं दूसरों से तो इट्स बेटर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन या स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, आपने पैनाडोल ले ली और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी नींद पूरी करें, एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप, और आप हेल्दी फूड लें, हेल्दी डाइट अपनी लें, तो अच्छा, ही आपको वो ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर जयपाल, आप ये बताइएगा कि आँखों की कौन कौन से अमराज हैं जिनकी ट्रीटमेंट या जिनके टेस्ट डॉक्टर ईसा लैब में किए जाते हैं? हमारे यहाँ तो आँखों के लिए तो जो हेड ऑफिस है हमारी, वहाँ आई क्लिनिक है और बाकी मैं जो इनको डील करता हूँ एज अ क्लस्टर मैनेजर, जो हमारी मार्केटिंग है, जो हमारे ईसा लैब की वर्किंग है उसको देखता हूँ। और ईसा लैब का जो वर्किंग है वो दूसरों से काफ़ी बेहतर इसलिए है कि हमारी 24 आवर सर्विस है। आपको कराची में दूसरे लैब 24 आवर नहीं मिलते। अच्छा, दूसरे कई टेस्ट हैं जो उनके जो रिपोर्टिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। मैं एक लैब का नाम नहीं लूँ, वो बड़ी लैब है, तो जो IgE का टेस्ट का वो रिज़ल्ट 5 दिन के बाद देते हैं और हम 1 डे में देते हैं। और PCR का भी जो हम कल्चर कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट, मतलब हम फास्टेस्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। और दूसरा जो बड़े लैब हैं वो डिस्काउंट नहीं देते, ईसा लैब मरीजों को डिस्काउंट भी दे रही होती है, हम फ्री कैंप भी लगा रहे होते हैं। और हमारी वाहिद लैब है जो आप देखते हैं, हमारे CEO अभी हमने 1000 पुलिस फोर्स का जो अपने टेस्ट हैं वो कम्प्लीमेंट्री किए हैं कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का जो पुलिस फोर्स है वो बेहतर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कि वो भी सर्विस करते हैं जैसे डॉक्टर सर्विस करते हैं। और कैंप्स भी, वाहिद लेबॉर्ट्री हमारी ईसा लैब है जो कोई भी लेबॉर्ट्री
लेबॉर्ट्री कैंप्स नहीं लगाती, हम अवेयरनेस सेशन करते हैं। आपको टीवी चैनल्स पे हमारी टीम जैसे आज यहाँ नज़र आ रही है, डॉक्टर फराह आती हैं, डॉक्टर फरहान, तो सो मेनी हमारी जो ईसा लैब है जो कम्युनिटी सर्विस भी दे रही होती है। मोर देन 20 जो हमारी ब्रांचेज हैं, और सिर्फ लैब नहीं है, हमारे पास फिजियोथेरापी है, हमारे पास डेंटल सर्विस है, हमारे पास सीटी स्कैन MRI है, जो मतलब दूसरी लैब में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमारे पास इको भी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, तो मतलब काफ़ी एक ईसा लैब की जो सर्विस है दूसरों से डिफरेंट भी है। और बाकी आंखों के लिए आवाज से पूछा तो उसमें कोविड की जो पेनिट्रेशन है, जो 2 चीज़ों से नाक और गले, उसमें आंख का भी हिस्सा है, और तीसरा जो है उसकी जो पेनिट्रेशन होती है कोरोना की, हमारे जिस्म में जो दाखिल होता है वो आंखों के जरिए भी होता है, तो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि वो अपना हाथ जो है अपने बगैर ज़रूरत के या बगैर स्टरलाइजेशन के अपनी आंखों को भी ना लगाएं, उनसे भी उनको एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो मतलब ये बहुत केयर करना है। तो मैं समझता हूँ ईसा लैब जो ये सर्विस करे, या आज भी हमारे से एक कोरंगी से, मैं अभी जो ताज कम्प्लेक्स पे होता हूँ, तो वहाँ से हमारे पास पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आया है, कोरंगी से इतना दूर से। अच्छा। तो हाँ जी, तो और हम उनको सर्विस भी दे रहे हैं, हम उनको डिस्काउंट सर्विस, और हम ऑनलाइन भी, हमारा जो ऐप है, लोगों को हमारे जो लैब रिजल्ट हैं वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, चेक ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन बिल्कुल देख सकते हैं। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास सारे वेल क्वालिफाइड लोग हैं जी, मतलब सारे डॉक्टर्स अगर हैं तो वो जस्ट सिंपल MBBS डॉक्टर्स नहीं है, दे आर आइदर FCPS डॉक्टर्स और PhD डॉक्टर्स, बिल्कुल ठीक है। और वो ही मतलब लाइक उसमें भी हेल्प आउट कर रहे हैं, आपकी सैंपल कलेक्शन में भी, और इवन जो आपकी टेस्ट वेरिफिकेशंस हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कोई भी वो कर रहा कि उठाया और उसको बस पेशेंट वेरीफाइड रिपोर्ट्स होती है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स है बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम लगता है कोविड-19 के टेस्ट का रिजल्ट आने में, अगर हम PCR करा रहे हो तो? PCR के टेस्ट के लिए हम जो टाइम दे रहे हैं विद इन 2 वर्किंग डेज हैं, लाइक 48 आवर्स। 48 आवर्स की एक वजह है, बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन है कि हम 48 आवर्स दे रहे हैं कि आइदर ये 24 आवर्स में भी हो सकता है। तो उसका ये है कि टू बी वेरी कंफर्म्ड, हम नहीं चाहते कि पेशेंट को हम दोबारा बुलाएं कि सैंपल कम था या ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। बाज़ औक़ात बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि टेस्ट को रीरन करना पड़ा है, तो उसके लिए कि बी श्योर कि हम श्योर हों कि ये रिपोर्ट बिल्कुल जो पेशेंट को जा रही है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट जा रही है, तो इसलिए हम जो भी रिपोर्ट का टाइम दे रहे हैं विद इन 2 वर्किंग डेज दे रहे हैं। विद इन 2 वर्किंग डेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लड के नॉर्मल टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, बहुत से लोग लिवर प्रोफाइल भी कराते हैं, LFTs कराते हैं, रीनल प्रोफाइल कराए जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कराते हैं। ये सारे टेस्ट भी घर पे ही सब कलेक्ट हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल पे। आपको ना तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है ऐसा कि आपको वेट करना पड़ेगा या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत आराम से आपको वेल क्वालिफाइड इंसान जाएगा, आपका ब्लड लेगा और आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, मुझे बताइएगा, लोगों के जहन में ये भी है कि शायद कोरोना का टेस्ट करते हुए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, जिस वक्त नाक के अंदर वो जो स्वैब है वो डाला जाता है, ये बात दुरुस्त है क्या? थोड़ी सी तकलीफ तो लाजमी सी बात है ना, आप नाक के अंदर कोई चीज़ डाल लें, नाक हमारा इतना सेंसिटिव हिस्सा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक तो जो स्वाब है वो प्लास्टिक का स्वाब है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर जाके कोई वो इंजरी कर देगा या हम कोई कट लगा रहे हैं, इस तरह से नहीं है। जस्ट एक सिंपल सा हमने आपने जैसे कॉटन बड देखा है ना, इस तरह का वो हल्का सा स्वाब है जिसको आपने उससे टेस्ट लेना है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो जाए, पेशेंट को कोई बहुत दिनों का रेस्ट करना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉक इन पेशेंट है, आएगा करवाएगा और फिर वो अपनी डेली रूटीन कर सकता है। अच्छा, यानी बस इजीली ये टेस्ट इजीली आराम से हो ठीक है। डॉक्टर जयपाल, मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर काफ़ी सारे टेस्ट लिख देते हैं, उस सूरत में क्या कोई डिस्काउंट दिया जाता है पेशेंट को कि चलें इतने सारे टेस्ट हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं? नहीं, बहुत, मैंने तो पहले भी जिक्र किया था कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री हमारे तमाम जो FDOs जो फ्रंट डेस्क पे होते हैं वो उनको डिस्काउंट दे रहे होते हैं, और जो हम मैनेजर्स होते हैं और हमारे पास ज़्यादा स्पेशल पावर्स होते हैं, कई दफ़ा हम मौजूद होते हैं, अपनी लैब में मौजूद होते हैं, तो वो पेशेंट हम खुद देखते हैं जो नॉन अफोर्डिंग है या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। और मैं समझता हूँ उसके अलावा भी पहले मैंने जिक्र किया, जब भी पुलिस फोर्स की सर्विस हमने दी, इतनी सारी जिसमें लाखों का खर्चा है, 1000 पुलिस, मैं खुद गया हूँ, अभी नवाब शाह होके आया हूँ कि 150-200 पुलिस वालों को हमने उनके फिजिकल चेकअप भी करते हैं, उनका तमाम टेस्ट भी कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस सेशन, तो हम तमाम पेशेंट को जो भी
हमारे पास जहाँ जिस भी ब्रांच में आते हैं तो हम उनको काफी तक 20% तो हमारे एफडीओ दे रहे होते हैं, और मैनेजर तो हम ज्यादा 30-40% तक उनको जो भी अफोर्ड नहीं करते उनको हम वो आप उनको बाकायदा डिस्काउंट बाकायदे देते हैं। और हमने उनको बोला हुआ भी है कि, और हमारे सीईओ भी बोलते हैं, जो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसके हवाले से मैंने अभी रिसेंटली 10-15 लेक्चर्स भी किए थे मैंने सेंट पैट्रिक कॉलेज में, सेंट पैट्रिक स्कूल में, हैप्पी होम स्कूल में। हमने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर पे लेक्चर किए थे बाकायदे, और वहाँ पीएचडी टीचर, और हमने वहाँ उनको पैकेज बना के दिए थे। जो टेस्ट लिपिड प्रोफाइल का, एक कराची का नाम वाली लैब है जो 2600 रुपए लेते हैं, तो हम वही 1000-1100 रुपए में उनका एक टेस्ट करते हैं। अच्छा, एग्जेक्टिव चेकअप किसे कहते हैं? जो एग्जेक्टिव चेकअप होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट आए? उसमें तो तमाम टेस्ट वो करवाते हैं ना, जैसे उनका एक्सरे भी होगा, उनका अल्ट्रासाउंड भी होगा, बाकी जितने शुगर के टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल है, उनका सीबीसी होता है, तो मतलब जो भी उनके जो कॉमन टेस्ट हैं वो सारे किए जाते हैं। उसको एग्जीक्यूटिव चेकअप वो बोलते हैं। और जो भी अफोर्ड करता है जो अपनी सेहत के लिए, तो उनको साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए। और हम तो वैसे भी अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मुल्क में पता है डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो बहुत सफ़र करता है। मैं जैसे आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बताऊँ आपको कि अमेरिका जैसे मुल्क में 2000 लोग हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, हर महीने, साल में नहीं, हर महीने 2000 लोग अमेरिका में। पाकिस्तान में तो ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे मुल्क में वो शुगर को कंट्रोल नहीं करते, और सिर्फ उनकी ब्लाइंडनेस नहीं होती, उनके रीनल फेल्यूर में आप SIUT में जाएंगे तो जो मेजॉरिटी वहाँ पेशेंट आपको मिलेंगे वो डायबिटिक हैं जो रीनल फेल्यूर में चले जाते हैं। अच्छा जी, और गैंग्रीन होता है जो इन्फेक्शन उनको। मेरे पास, मैं एक जगह पे जनरल क्लिनिक भी करता हूँ, मैंने रात भी वहाँ पेशेंट आए हैं तो 300-400 शुगर पे वो चल रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब तक उनको, हम तो जो ईसा लैब की तरफ से अवेयरनेस सेशन भी कर रहे हैं, उनको लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं बीमारियों से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से टेस्ट उनको कब करवाने चाहिए। तो हम इस पे भी स्कूलों में, कॉलेजों में, अभी तो ये कोरोना की वजह से बंद हो गया, मैं तो टाटा फैक्ट्री में भी हमने, वहाँ भी हमने एक लेक्चर किया। तो हम इस पे अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, प्लस जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, अब जैसे डेंटल सर्विस हम दे रहे हैं तो हम डेंटल अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो लोगों को उसको कैसे बचाया जाए, फिजियोथेरापी के उस पर हम काम करें। तो ईसा लैब जो है काफी और हमारा ये भी हमारा एक यूनिक पॉइंट है कि हम ईद में भी खुले होते हैं, मतलब 24 आवर, मतलब 24 आवर्स, वी हैव नो हॉलीडे। डॉक्टर रोमा, पीसीआर से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? पीसीआर से हार्मोनल टेस्ट भी किए जा रहे होते हैं, और वायरोलॉजी के टेस्ट भी जो किए जा रहे होते हैं, जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो भी किए जा रहे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए तो कोविड तो इसी से किया जा रहा होता है, डायग्नोस्टिक है जो। अच्छा, यानी जो हेपेटाइटिस के टेस्ट हैं उसमें भी तो शायद पीसीआर की टेक्निक यूज की जाती है ना? हाँ, वो हम वायरल लोड देखने के लिए जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हेपेटाइटिस के लिए यूज की जा रही होती है, उसमें यूज की जाती है। ठीक है, अब ये भी बता दीजिएगा कि अगर शुगर कोई अपने टेस्ट करवाता है तो एक तो फास्टिंग शुगर होती है, एक रैंडम शुगर होती है, एक ऐसी टेस्ट होता है जिससे कि 3 महीने का शुगर कंट्रोल पता लग जाता है, HbA1c। जी जी जी, HbA1c, हाँ, बेसिकली अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस तो है नहीं ना। अगर आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आने वाला है, आप पहले से शुगर खाते चले जा रहे हो, आपने कम कर दी, एक हफ्ते में आपने बिल्कुल शुगर नहीं खानी, ऐसे हो जाते हैं हमारे यहाँ लोग। तो HbA1c इसलिए है कि वो आपको पिछले 1.5 महीने का जो है ना, वो आपको आपका पूरा जो शुगर का प्रोफाइल है वो आपको वो बता सकता है ना। ठीक है, उसके लिए आपको होल ब्लड से ये टेस्ट होता है, सीधा टेस्ट है, उसके लिए आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी जो रेंजेस हैं वो वैसे ही चेंज होती रहती हैं। हम इसको प्री डायबिटिक, डायबिटिक इस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जो अभी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटिक ने जो अभी नई इसकी वो दी है, तो टिल 5.9% ये परसेंट में आ रहा होता है, तो हम जो होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि ये डायबिटिक है। अच्छा, चलें। डॉक्टर रोमा, ये भी बता दीजिएगा कि एक शख्स जो कि 50 साल की उम्र का अगर पहुंचे और उसने पहले अपने टेस्ट नहीं कराए हुए, तो उसे कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेने चाहिए? कोई भी टेस्ट नहीं करवाया हुआ तो हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा शुगर, तो शुगर तो हम पहले ही उसका बोलेंगे, एक तो शुगर और लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल हो चुका है, मोबाइल लेके बैठना, वॉक बिल्कुल नहीं करना, हेल्दी फूड नहीं लेना, जंक फूड पे गुजार करना, तो लिपिड प्रोफाइल और शुगर तो वो लाजमी करवाएगा। फिर आइदर डिपेंड करता है कि लाइक उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है। अगर कोई रीनल प्रॉब्लम्स रही हैं तो वो यूरिया, क्राइटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स तो वैसे प्रेजेंट स्टेटस देगा उसका, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट और LFTs
ठीक है, RFTs, LFTs, शुगर और लिपिड प्रोफाइल, ये तो उसको करवाने ही करवाने हैं। फिर अगर इसमें कोई क्वेरी आती है तो फिर फर्दर देखा जाएगा कि और क्या करवाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा। एक एग्जेक्टिव चेकअप की क्या कॉस्ट आ जाती है अंदाजन, यानी जो एग्जेक्टिव चेकअप कराया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या कॉस्ट आ जाती है, कितनी कॉस्ट आ जाती है? अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये डिपेंड करता है ना कि अब वैसे एग्जेक्टिव चेकअप हम इसको बोलते हैं जिसके अंदर आपके सारे एसेंशियल टेस्ट आ गए। LFTs, RFTs के अलावा इसमें हार्मोनल टेस्ट भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो अब हार्मोन्स आप सब लोगों के सारे हार्मोन्स नहीं करवाओगे, ठीक है, इट डिपेंड्स कि कौन सा है और कौन सा करवाना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वो बोलते हो, लेकिन नॉट मोर देन, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 8,000 से ज़्यादा तो नहीं है, 10,000 के अंदर ही हो जाता है। जी जी, और वो भी देखना पड़ेगा ना कि जरूरी नहीं है, जैसे हम स्पेशल बंदे, आप जैसे पूछा ना कि कौन से टेस्ट, अब एक डायबिटिक है तो डायबिटिक को तो हर साल में एक दफा क्रिएटिनिन मस्ट है कि उसका गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, उसको HbA1c मस्ट है, जो आम आदमी को HbA1c कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन RBS या ये कराने की जरूरत है। लिपिड प्रोफाइल तो तमाम लोगों के लिए साल में एक दफा, जो भी 40+ हैं लोग, उनको कोई हार्ट अटैक नहीं हो फ्यूचर में। अच्छा, दूसरी एक बात जो रह गई थी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बड़ी होती है और फीमेल में ज्यादा होती है, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी, और हम अपने डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे होते हैं, दूध और दही, तो तमाम जो 40+ ऊपर के लोग होते हैं उनको कैल्शियम और विटामिन डी पे भी ख्याल करना है, नहीं तो उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और हम ओल्ड एज में बहुत सफर करते हैं, और गिरने से फौरन हमारी फ्रैक्चर हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल छाबरी, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर रोमा सिकंदर हमारे साथ थी। नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत, जिस पे आज हमने कोविड-19 होम कलेक्शन, किस तरीके से घर पे टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जेक्टिव चेकअप्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात की। उम्मीद करते हैं आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा डॉक्टर ईसा लैब के जो नंबर्स हैं वो भी स्क्रीन पर चल रहे थे, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप जान सकते हैं, और इनका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, तमाम चीज़ें हमारी स्क्रीन पे चलती रही हैं। बहरहाल ये सेगमेंट हमारा अपने अख्ताम पर पहुंचता है। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान।